एवरीबॉडी, वेलकम टू हारिस क्लासेस। हम लोग क्या पढ़े थे लास्ट क्लास? इस वीडियो का पार्ट 4 हम लोग क्या शुरू किए थे? ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड। इसको हम लोगों ने लमसम कंप्लीट कर चुके थे पार्ट 1 से पार्ट 4। आज हम लोग पढ़ेंगे इसका समरी, मतलब कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, रिवाइंड हो जाएगा आपको। आज के क्लास में आप जो जो पीछे पढ़े हैं ये सारा भी तो आपको रिवाइंड हो जाएगा। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा पार्ट 1 से पार्ट 4 तक। तो ये क्लासेस एक समरी है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में जिस्ट क्या है, क्या सीखें। देखिए सिंपल समझिए एकदम बात को। पहला है बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब। ग्लोब का बेसिक फीचर्स क्या होता है? बहुत सिंपल सा बात है। इसमें 3 बातें रखेंगे ग्लोब के बारे में। क्या रखेंगे? 3 बात। दो बेसिक फीचर्स होता है। पहला है एक्सिस, फिर है इक्वेटर, फिर है पोल। अब देखिए क्या क्या होता है, बता रहे आपको। देखिए ये आपका क्या ग्लोब है, मतलब अर्थ है। सिंपल सा बात समझिए, इसको बोलते हैं एक्सिस। एक्सिस ऐसा लाइन है जो ग्लोब या अर्थ के बीच से निकलता है। ये बीच से निकलेगा, ऐसे अंदर में बीच से निकलता है। और जो एक्सिस हल्का सा टिल्ड रहता है, देखिए सीधा है, टिल्ड है, 23.5 डिग्री टिल्ड है एक्सिस। पोल क्या हो गया? पोल आपका हो गया जो नदन पार्ट है ये वाला, और ये सदर्न पार्ट है जो नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल जो पॉइंट है इसे बोलते हैं पोल। और इक्वेटर होता है जो अर्थ को या ग्लोब को 2 पार्ट में बांटती है, नॉर्थ पार्ट, साउथ पार्ट। यही लाइन होगी आपका इक्वेटर। बात समझे? तो इसका ये बेसिक टर्म है। क्या है? बेसिक टर्म है, ठीक है। ये होगी ग्लोब के बारे में 3 फीचर्स, एक्सिस, पोल, इक्वेटर। अब पढ़ेंगे इसमें मेन चीज समझना है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। सिंपल समझिएगा, लैटिट्यूड हमें बताती है अर्थ के किस पार्ट में सबसे हॉट टेम्परेचर होता है, और अर्थ के किस पार्ट में मॉडरेट टेम्परेचर होता है, और अर्थ के किस पार्ट में एकदम कूल टेम्परेचर होता है। बस टेम्परेचर के बारे में नॉलेज, क्लाइमेट के बारे में नॉलेज हमें मालूम पड़ता है लैटिट्यूड से। बस अब इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट बनाया। क्या बनाया? 3 पार्ट। देखिए कुछ हमारे इस तरह का अर्थ होता है, तो अर्थ में बहुत सरल लाइन है लैटिट्यूड, लेटा हुआ लाइन। लेकिन इसमें हम लोग कुछ को ही ध्यान रखते हैं जो इंपॉर्टेंट होता है। इसके थ्रू हम लोग ये पता कर सकते हैं कि कौन सा एरिया हॉट है, कौन सा मॉडरेट, कौन सा कूल। देखिए ये हमारा इक्वेटर है, तो इक्वेटर पर जो भी एरिया है वो बहुत ही हॉट होगा। क्यों? क्योंकि इक्वेटर में जो भी एरिया होगा वहां पर सनलाइट पड़ेगा डायरेक्ट। जैसे कि आपका सन है, तो देखिए सन का जो लाइट होगा आपका, देखिए इस एरिया में देखिए कैसे पड़ रहा है, एकदम सीधा पड़ रहा है। तो इस एरिया में जो भी होगा वो सबसे गर्म होगा, हीट होगा। इसी को बोलेंगे टॉर्रिड जोन, जो सबसे हॉटेस्ट जोन होता है। यहीं पर पता है क्या क्या लाई करता है? केनिया, यहीं पर लाई करता है वेस्ट इंडीज, युगांडा, सारे देखिए लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको ब्लैक। क्यों? क्योंकि यहाँ गर्मी ज्यादा होता है। तो टॉर्रिड जोन कहाँ लाई करता है? तो टॉर्रिड जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच। दोनों कितना एंगल बनाती है? 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ पार्ट है, और ये 23.5 डिग्री साउथ पार्ट है। तो भाई सिंपल, टॉर्रिड जोन लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, जो सबसे हॉटेस्ट जोन है, क्योंकि यहाँ पर लाइट जो है सन का वो डायरेक्ट पड़ता है। फिर आया टेम्परेट जोन। कहाँ? देखिए टेम्परेट जोन भी 2 है, एक नॉर्थ पोल का है, एक साउथ पोल का है। नॉर्थ पोल का जो टेम्परेट जोन है वो किसके बीच में लाई करती है? वो लाई करती है नॉर्थ पोल का टेम्परेट जोन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल के बीच में लाई करती है। यहाँ गर्मी है, लेकिन देखिए लाइट कुछ इस तरह का देखिए आएगा, सनलाइट का लाइट देखिए इस तरह का लाइट आपका सनलाइट पर पड़ेगा। देखिए टेम्परेट जोन में गर्मी जो होता है ना वो इस तरह का देखिए आएगा, इस तरह का लाइट आएगा गर्मी, मतलब रे आएगा लेकिन सीधा नहीं आएगा। गर्मी यहाँ भी होगा लेकिन टॉर्रिड जोन से कम होगा टेम्परेट जोन में। सिंपल सी बात है, ठीक। फिर आता है फ्रीज जोन, जहां सबसे कूल होता है, क्योंकि यहाँ पर लाइट डायरेक्ट नहीं आ, देखिए दिखा रहा है आपको, देखिए यहाँ लाइट आ रहा, सन आ रहा, देखिए लाइट आएगी और लाइट यहाँ पर स्लैंट कर जाएगी। यहाँ पर भी अगर हम लाइट देते हैं, यहाँ पर भी हम लाइट देते हैं, तो ये लाइट आपका स्लैंट कर जाएगी। देख रहे हैं लाइट आ तो रहा लेकिन लाइट सीधा नहीं जा रहा, लाइट क्या हो रहा है? स्लैंट कर जा रहा है, पार कर जा रहा है। तो यहाँ पर दिन तो होगा लेकिन यहाँ टेम्परेचर कूल होगा। जैसे आपका ग्रीनलैंड, स्वीडन, इससे जो कंट्री है वो बहुत ठंडा कंट्री है। अब फ्रीज जोन में 2 है, एक है नॉर्थ पोल और आर्कटिक सर्किल के बीच में लाई कर रहा है फ्रीज जोन, और एक फ्रीज जोन जो है वो साउथ पोल और
अंटार्कटिक सर्कल के बीच में लाई कर रहा है। बस यही समझना है किस किस जोन में कहां कहां लाई करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए ताकि आपको इसी समझ में, ये बेसिक चीज लैटिट्यूड में। बस हम लोग जानते हैं लैटिट्यूड में कहां पर हिट, कहां पर मॉडरेट और कहां पर कूल, बस यही है। तो ये रहा लैटिट्यूड के बारे में जानना। अब हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड से हम लोग निकालते हैं टाइम के बारे में, आखिर किस एरिया में कितना टाइम हो रहा है। जिस तरह से इक्वेटर ग्लोब या अर्थ को दो पार्ट में बांटती है, इसी तरह से लॉन्गिट्यूड का एक, देखिए इसको बोलते हैं मेरिडियन। इस तरह का जो लाइन होता है इसको बोलते हैं मेरिडियन। तो मेरिडियन देखिए टोटल इस तरह का मेरिडियन 360 है, और बीच को पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन सबसे खास मेरिडियन है, और इसके ईस्ट में ये मेरिडियन अर्थ को दो पार्ट में बांटती है, एक ईस्ट पार्ट दूसरा वेस्ट पार्ट। और ईस्ट पार्ट जो होता है इसमें लगता है प्लस और वेस्ट में माइनस। क्यों बताते हैं अभी, देखिए सिंपल समझ पाएगा किस क्यों होता है। ईस्ट पार्ट में जो भी कंट्री है यहां सुबह पहले होगी, इसका मतलब वो टाइम से हमसे आगे है, और वेस्ट पार्ट में जो कंट्री है वो हमसे पीछे होगा, मतलब यहाँ का टाइम पीछे चल रहा है। देखिए सिंपल समझिए बात को, हम सभी जानते हैं हमारा जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है, वेस्ट से ईस्ट की ओर घूमता है। अर्थ देखिए ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अर्थ घूमती कैसे है, वेस्ट से ईस्ट को घूमता है। तो आप मान लीजिए सनलाइट है तो किस इस तरह से देखिए अर्थ घूमेगी, इस तरह से घूमेगी। सुबह हुआ जापान में, सुबह हुआ चाइना में, सुबह हुआ इंडिया सुबह हुआ, देखिए अमेरिका इधर है, सुबह इधर रात है, तो ये घूम रहा है तो पहले सुबह हुआ। तो जहां पहले सुबह होगा वो आपके टाइम हमसे आगे चल रहा होगा, इस तरह से घूमते जाएगा, तब अमेरिका का बारी आएगा। मतलब अमेरिका में इंडिया से पहले, अमेरिका जो है भारत से पीछे है, क्योंकि वो अभी यहाँ पर जब घूमेगी तब यहाँ देखिए अमेरिका में सुबह होगा, अब देखिए भारत पीछे आ गया, मतलब रात हो गया। तो सिंपल सी बात है, अर्थ वेस्ट से ईस्ट घूमती है, इसीलिए जो कंट्री ईस्ट में है वहां पर पहले सुबह होगा, मतलब वो टाइम में आगे होगा, इसीलिए प्लस बोल रहे थे। और वेस्ट में बाद में सुबह होगा तो यहाँ पर माइनस बोलेंगे। बात समझे? तो इसी तरह कुछ पॉइंट है प्राइम मेरिडियन। इसी तरह का लाइन पीछे भी है, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये तो प्राइम मेरिडियन हो गया। पीछे जब जाइएगा, जैसे इसी में देखिए बात को, कुछ इस तरह का बात हम बोलते हैं, जैसे यहां से गया है आपका क्या कौन सा गया है? प्राइम मेरिडियन। इसी के पीछे जैसे आपका जैसे यहां दिख रहा है ये वाला प्राइम मेरिडियन, इसी के पीछे एक लाइन जाता है, बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन किसी भी कंट्री से पास नहीं करता, बल्कि आइलैंड से, सी से, ओशियन से पार किया। क्योंकि अगर इंटरनेशनल डेट अगर किसी कंट्री से पास हो जाएगा तो एक ही कंट्री में दो डेट हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है, इसको कहां से पास करते हैं? ओशियन से पास करते हैं। बस यही बेसिक समझना है। तो ये देखिए टाइम आपका दिया हुआ, क्या दिया हुआ? टाइम के बारे में दिया हुआ है, ये 12 PM यहाँ पर। और ये लाइन जो पास करता है प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच, इसको इसलिए बोलते हैं ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन। पहले वहां देखिए क्यों बोलते हैं ग्रीनविच, क्योंकि भाई इंग्लैंड यूके के एक शहर है, ग्रीनविच नामक शहर है, यहां से ये लाइन पास करता है। और ग्रीनविच में हमेशा टाइम कितना बचेगा? 12 PM। अब यहां से आप टाइम निकाल लीजिए, अगर ईस्ट में है तो जोड़ देंगे, अगर वेस्ट में है तो माइनस कर देंगे। यही मेरिडियन के बारे में जानना। अब देखिए ये समझिए इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी भी देश का टाइम निकालना है ये तीन चीज को जानना पड़ेगा कि 1 घंटा में अर्थ कितना घूमता है? 15 डिग्री, मतलब, और 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगाता है? 4 मिनट। जो चीज ईस्ट में है मतलब यहाँ गेन होगा, अगर गेन होगा तो ऐड करेंगे, अगर वेस्ट में है तो लॉस होगा, क्योंकि यहां पर समय पीछे चल रहा होगा तो माइनस करेंगे। देख रहे हैं, यही बात समझना होता है। और ये कैसे आया है ये हम बता चुके हैं पार्ट 4 में, देखिए इसको डिराइव किए हैं, ठीक है। इसको देखिए समझ में आ जाए कैसे कैसे ये आया। सिंपल समझ रहे हैं कि 24 घंटे में होता है 360 डिग्री, माने एक सर्कल बन रहा है, मतलब 360 डिग्री 24 घंटा में। तो 1 घंटे में कितना होगा? 360/24 काट करेंगे कितना होगा? 15 डिग्री। तो 1 घंटा में घूमेगा कितना? अर्थ घूम जाएगा 15 डिग्री। और ये कैसे आया? 1 डिग्री मतलब 4 मिनट टाइम लगाता है 1 डिग्री घूमने में। तो सिंपल समझिए कि 60 डिग्री जो होता है, एक घंटा होता है 60 मिनट होता है, कितना होता है? 60 मिनट। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कैसे आया ये? तो 15 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60/15 काट करें तो ये आ जाएगा। इसको देखिएगा हम बता चुके हैं, डिराइव किए हैं। तो यही 3 चीज होता है किसी भी मैथ को निकालने के लिए। अभी हम निकालते हैं भारत का टाइम। देखिए भारत कहाँ लाई करती है? तो भारत लाई करती है, ईस्ट का पार्ट एक है आपका
68 डिग्री ईस्ट और एक लाई करती है 98 डिग्री ईस्ट। देखिए भारत से 2 मेरिडियन पास करती है, लेकिन भारत इसको फॉलो नहीं करता है, क्योंकि अगर इसको फॉलो करेगा ना तो अपने ही देश में 2 टाइम हो जाएगा। जैसे यहाँ का जो पार्ट है अरुणाचल प्रदेश और ये है गुजरात, दोनों में पता क्या डिफरेंट है? 2 घंटे का। कैसे बताते हैं अभी आपको, सिंपल समझिए। 68 और 98 बताए थे हम पार्ट, देखिएगा लास्ट में बता चुके थे लास्ट क्लासेस में। दोनों में डिफरेंस कितना का है? 30 डिग्री का डिफरेंट है। और हम जानते हैं अर्थ जो है वो 15 डिग्री घूमने में टाइम लगाता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री में कितना टाइम लगाएगा? 2 घंटा। 15 डिग्री में लगाता है 1 घंटा, तो 30 डिग्री में कितना लगाएगा? 2 घंटा। तो इसका मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितना है? अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में 2 घंटे का। ऐसा है? ऐसा तो है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत ने क्या किया ना, भारत इसको फॉलो करता है, इसको फॉलो करता है। भारत फॉलो करता है, बीच से एक लाइन गया है जो भारत के लिए बोला जाता है IST। क्या बोलते हैं इसको? IST। ये भारत का लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसको लेता है भारत 82 डिग्री एंड हाफ। ना हम 68 लेंगे ना 98 लेंगे। एक्चुअली में यहां पहले सुबह होगा। कहां? अरुणाचल प्रदेश में। पता है वहां सन आपका निकल जाता है 6 बजे। वही सन आते आते गुजरात का जो एरिया है वहां निकलता है 8 बजे टाइम होता है। दोनों में 2 घंटा डिफरेंट है। अगर टाइम डिफरेंट होगा अपने ही देश में तो आपको बहुत दिक्कत होगा। गाड़ी पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है तो दिक्कत होगा, कहीं जाना है तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि टाइम तो डिफर कर रहा है। तो टाइम अगर अपने देश में डिफर करेगा तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए भारत क्या करता है? 20 सिलेंडर, जिसको बोलते हैं IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बोलो कैसे? 6 बज रहा है तो यहाँ पर ये IST की वजह से यहाँ 6 बज रहा है, तो क्या बोलता है? आप 1 घंटा आगे आइए। मतलब आप अपने घड़ी में कितना बजाइए? 7 बजाइए। कितना बजाइए? 7 बजाइए। और आप अगर अब 8 बजा है तो आप 1 घंटा पीछे आइए। 1 घंटा पीछे आइए। आप यहाँ पर भी 7 बजेगा। मतलब 6 जो बज रहा था इसको 1 घंटा आगे कर दिए इसके हिसाब से, IST के हिसाब से। और यहाँ 8 बज रहा था इसको 1 घंटा पीछे कर दिए। इसको 1 घंटा आगे किए और इसको 1 घंटा पीछे किए, यानी बच कितना किया? 7। अब वही 7 पूरे भारत में बजेगा। सिंपल समझिए, यहाँ 6 बज रहा था, 6 बज रहा है तो भारत IST की वजह से इसको 1 घंटा पीछे कर दिया, घड़ी में सेट कर दिया। अगर आप कहें 6 आप 6 नहीं आप 7 मानिए, कितना बजेगा यहाँ पर? 7। यहाँ 7 बजवाया IST की वजह से। और बहुत अब आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे आइए तो 8 के बजे यहाँ पर 7 घड़ी फिट किया, तो अब क्या हो गया? पूरे देश में 7 बजा। और समझिए इसी वजह से IST में से पूरे देश में एक ही टाइम है। अब हम कैसे निकालेंगे कि ग्रीनविच से भारत कितना आगे है? देखिए सिंपल समझिए, हम जानते हैं भारत कहाँ लाई कर रहा है? 82 डिग्री एंड हाफ। सिंपल समझिएगा, 82 डिग्री मतलब 0.5 में निकालेंगे हम। किसे डिवाइड करेंगे? एक आवर कितना घूमता है? 15 डिग्री। डिवाइड करिए 15 से तो 5 बार में लेंगे। 15 5 75। इसको मैच करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। तो 7.5 हम जानते हैं एक डिग्री घूमता कितना है? 4 मिनट में। इंटू कर देंगे 4, कितना आ जाएगा आपका? 30 मिनट। मतलब कितना आ गया? 5 आवर 30 मिनट। 5 आवर 30 मिनट। किससे? इससे आगे आपको टाइम निकालना है। कितना बज रहा है ग्रीनविच में? तो ग्रीनविच में आपका टाइम बज रहा है, ग्रीनविच में टाइम बज रहा है 12 PM। 12 PM। और भारत कितना आगे है? 5। अब हम जानते हैं ईस्ट में पड़ रहा है तो ऐड करेंगे तो यहाँ ऐड कर दीजिए कितना आप? 5 30। तो 30 और ये हो गया 7 17 30। तो कितना बचा? 17 30। 12 बजे के बाद कितना बचता है? 13 14 15 16 17 मैंने 5 और 30 मैंने 5.5। 5:30। 5:30 कहाँ बज रहा है? 5:30 बज रहा है। कहाँ पर? इंडिया में। जब ग्रीनविच में 12 बज रहा है तो भारत इससे 5.5 घंटा आगे है, तो भारत में कितना बजेगा? 5:30। देखते हैं इंग्लैंड का जब मैच चलता था, इंग्लैंड टेस्ट का मैच देखिएगा, इस यहाँ पर जब लंच होता था 12 बजता था तो भारत में 5:30 बज रहा है, क्योंकि हम ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। और एक चीज आपको बताते हैं, सिंपल सा बात समझिए बात को। यहाँ पर चाहे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड है, इस तरह का देखिए, ये आपका क्या है? लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड। और ये आपका क्या है? लॉन्गिट्यूड है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसमें भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो 1 डिग्री
और 2 डिग्री के बीच में कितना किलोमीटर का डिफरेंस है। चाहे लैटिट्यूड हो चाहे लॉन्गिट्यूड हो, 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में कितना का डिफरेंट है, तो 111.2 किलोमीटर अप्रॉक्स ले लेंगे। 111 किलोमीटर का डिफरेंस है 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में। ये बहुत बेसिक चीज है, चाहे लैटिट्यूड लीजिए चाहे लॉन्गिट्यूड लीजिए, 2 डिग्री का जो फासला है 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में, तो 111 किलोमीटर है। बस यही आज का क्लासेस रहा स्टूडेंट, ये बेसिक क्लास रहा। बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब, इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड, जिसमें हम लोग जानते हैं कौन सा एरिया हॉटेस्ट है, कौन सा मॉडरेट है, कौन सा कूल है, और टाइम के बारे में जानते हैं तो लॉन्गिट्यूड से जानते हैं, जो एक लैंड पास की प्राइम मेरिडियन। जिस तरह से इक्वेटर बांटती है अर्थ को 2 पार्ट में अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, इसी तरह से प्राइम मेरिडियन बांटेगा अर्थ को 2 पार्ट में अकॉर्डिंग टू लॉन्गिट्यूड। तो स्टूडेंट आज क्लास यहीं तक रखते हैं, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट हो स्टूडेंट कि आप लोग सिर्फ क्या किए, चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब किए। अरे आप सभी को बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा, तभी मेरे क्लासेस जो हम लेंगे इसका नोटिफिकेशन आपको आप तक पहुंच पाएगा। सिर्फ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किए तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। इस सारे क्लास जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिएगा जब एग्जाम में जब बैठेगा तो यही सारा क्वेश्चन रिवाइंड करेगा और बना वही पाएगा जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट मजबूत है। हम बार बार इसलिए हम बोलते हैं कि बेसिक को मजबूत कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, कि बिना बेसिक मजबूत किए हुए आप अपने किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते जब तक आपका बेसिक मजबूत ना हो। तो स्टूडेंट अगर आप सब्सक्राइब किए तो इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिए ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट ये क्लास रहा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 ग्लोब में लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में हिस्ट्री का चैप्टर 2। देख रहे हैं, हर चैप्टर को हम टच करते जा रहे हैं ताकि आपको सभी का नॉलेज मिले, ना कि सिर्फ एक सब्जेक्ट का। आप हिस्ट्री का नॉलेज रखिए, सिविक्स का नॉलेज रखिए, ज्योग्राफी पढ़िए, ताकि आपको सबके बारे में जाने। अर्थ के बारे में भी जान रहे हैं, हम लोग पीछे क्या खाते थे, क्या पहनते वो भी जान रहे हैं, और सोसाइटी में कैसे रहना है वो भी जान रहे हैं, रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स आज क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई तरह का कोई क्वेरी होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट से ही समझ में आता है कि बच्चे कितने समझ रहे हैं मेरे बातों को, बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा किसी में। ओके स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं हम लोग इसमें इस नेक्स्ट क्लासेस में हिस्ट्री का चैप्टर 2। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।